था. ओके, सो विल कंटिन्यू विद द सोल्यूशन. उसकी कैपिटल अकाउंट में 60,000 का बैलेंस है, उसने ड्रॉ किया है 10,000, इंटरेस्ट पहले से ही वो निकाल के दे रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक कैलकुलेशन. ओके, लेट्स डू कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आपको सबसे पता 60,000 की कैपिटल थी, 6% का ब्याज, 6 महीने. अगर आपने क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लिया तो आप सारी अमाउंट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, बार बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं. फिर कितना हो जाएगा ये? 1800 है ना. चलिए, कैलकुलेशन ऑफ मोमिताज शेयर ऑफ प्रॉफिट. मोमिता का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इनटू हर शेयर. लास्ट में थी ना मोमिता, 1/5 होगा शायद, है ना. और टिल द डेट ऑफ डेथ 6/12. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस अगेन. मोमिता लास्ट में ये रही 1/5, और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलना है वो निकलना है लास्ट 4 ईयर्स के एवरेज का. तो लास्ट 4 ईयर का एवरेज कितना होगा बच्चे? 80. 1,80,000. 1,80,000 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 45,000. विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग? 9,000 का आधा कितना होगा? 4500. ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया. कैलकुलेशन ऑफ हर शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल का शेयर कैसे निकालेंगे? गुडविल पहली बात तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना. टोटल गुडविल में उसका शेयर. अब टोटल गुडविल निकलेगी एवरेज ऑफ 4 ईयर, दैट इज 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. 3 था ना, हाँ, 3 ईयर्स परचेज इंटू 1/5, 27,000. गुडविल में क्या टाइम भी लेते हो आप लोग? गुडविल में टाइम से क्या मतलब? गुडविल में टाइम नहीं लेंगे. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. ऑल द कैलकुलेशंस हैव बीन डन बाय यू. ओके, नथिंग इज लेफ्ट. नाउ व्हाट विल यू डू? क्योंकि आप लोगों ने सारी कैलकुलेशन कर ली हैं, आई विल गिव यू अ लिटिल टाइम टू कॉपी इट फास्ट. लेट्स कंटिन्यू. सी, वी आर मेकिंग मोमिताज कैपिटल अकाउंट. मोमिताज कैपिटल अकाउंट by balance BD. It is of 60,000. Interest on capital was calculated by me 1800. और क्या था? P&L suspense 4,500 आई थिंक. ओके, हाँ, एक बार मेरी बात सुनो जरा. ये जो गुडविल का जो शेयर है ना, गुडविल का शेयर, इसको आप हाथों हाथ बांट दो. क्योंकि कौन कौन था, क्या ना क्या नाम थे, विकास और गगन. देखो, अगर मोमिता को 27,000 गुडविल का शेयर मिलेगा तो विकास कितना देगा और गगन कितना देगा? उनकी रेशियो थी 2:1. ये चली गई तो मतलब कि 2:1 मतलब 1:1 में, मतलब इसको आप बराबर बराबर कर दो. कितना आता है? 13,500. 13,500 रुपये. तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे इसको? बाय विकास. विकास इज कैपिटल अकाउंट बाय गगन कैपिटल अकाउंट. 13,500
ओके व्हाट इज लेफ्ट, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है और ड्राइंग भी है। इंटरेस्ट ड्राइंग तो थी इतने की और उसका इंटरेस्ट था 300, अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से रीड किया है तो। ठीक है ना, ये बातें आपको क्लियर हो जाती हैं, ये कैलकुलेशन भी हमारी पूरी हो गई है। अभी आप लोगों को बस एक चीज ध्यान देनी है कि कोई कोई बांटने वाला कोई रिजर्व नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ ऐसी बैलेंस शीट दी भी नहीं थी हमको, तो आई थिंक वी हैव डन विद एवरीथिंग। चलिए जी, अब फटाफट से इसका बैलेंस शीट ही निकाल दीजिए। मोमिताज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और एग्जीक्यूटर को पेमेंट नहीं करनी है अभी जब तक क्वेश्चन ना बोले, ठीक है जी। ठीक है, हम लोग कर देते हैं वो जल्दी से। हाँ बताइए कितना आ रहा है। नहीं पता, ओनली। चलिए जी, थैंक यू। On 31st March 2014, the balance sheet of Pooja, Qureshi and Roz, who were partners in a firm, was as under. बैलेंस शीट के अंदर आपको रिजर्व फंड दिया हुआ है बांटने के लिए। इधर आपके पास कुरैशी का लोन है, ठीक है, कुरैशी बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, स्टॉक, कैश, इनकी कैपिटल अकाउंट है। कुरैशी की मृत्यु हो जाती है 1 जुलाई 2014 को, मतलब कि अप्रैल मई जून 3 महीने वो जिंदा रहा है, उसके बाद की मृत्यु हो गई है। और पीएसआर जो है पहले क्या थी, मतलब वॉज पहले हमारी पीएसआर यही थी, ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years. ओके okay. दिख तो रहा है ना आपको, कोई ज्यादा छोटा तो नहीं आ रहा ना ये। चलिए उसके बाद में क्यों इतनी हंसी आ रही है बेटा, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। टोटल लिखा है, एवरेज नहीं लिखा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रॉफिट, ओके। जहां पे टोटल लिखा है वहां पे टोटल पे ध्यान देना है, जहां पे एवरेज लिखा है वहां पे एवरेज पे ध्यान देना है। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की बात हो रही है, उधर टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है, मतलब आपको सिर्फ जोड़ देना है प्रॉफिट, ठीक है। 2 साल का प्रॉफिट उठा के जोड़ दो, वही गुडविल आपकी। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर विल बी चार्ज, मतलब जो कुरैशी ने यहाँ पे जो लोन दिया हुआ है फर्म को दिया हुआ है, फर्म ने दिया हुआ है, सोचो जल्दी, फर्म ने दिया हुआ है कुरैशी को या कुरैशी ने फर्म को दिया हुआ है। देखो गलत सोच है आपकी, देखिए एसेट है ये फर्म की, अगर ये फर्म की एसेट है इसका मतलब फर्म ने दिया हुआ है लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने दिया हुआ है, फर्म ने दिया हुआ है तो फर्म उससे चार्ज करेगी इंटरेस्ट, कितना, 6% पर एनम, या फिर 4,000, विच एवर इज मोर। फर्म कह रही है जितना हमको फायदा हो, अच्छी बात है, या तो 4,000 या उससे ज्यादा हमें देना ही पड़ेगा आपको। प्रॉफिट द लास्ट 3 years था दिस prepare Kurish's current account, capital account to be rendered to its executor। तो आपको पहले कैलकुलेशन करनी होगी उसके प्रॉफिट के शेयर की, बहुत ही आसान है। एवरेज प्रॉफिट निकालो 3 सालों का और उसकी डेथ तक का शेयर निकाल दो, पहले आप लोगों को ये स्वयं करना होगा। प्लीज देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर नई बात है, बस क्वेश्चन यहीं से यहीं तक है। इज दैट क्लियर? देखो हम इसको, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, क्या करना है। पहले हम लोग कैलकुलेशन किसकी करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कुरैशी's शेयर ऑफ प्रॉफिट।
देखिए क्या बोला है इसने, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना बन रहा है, कि हाँ 3 ईयर्स का एवरेज निकालना है ना। 40, ओके ओके, फोर्टी टू, हाँ ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या शेयर है उसका जो मरा है कुरैशी, 1/4। अच्छा 1/4 कितने महीने के लिए निकाला है आपने ये, एवरेज प्रॉफिट कितना है 42,000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब पॉइंट में आ रहा है क्या आप लोगों का ये, अच्छा 2625, ग्रेट। उसके बाद बिठाया समझ में, कैलकुलेशन थोड़ी सी है ना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ कुरैशीज, क्या नाम है इसका, कुरैशी की गुडविल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे गुडविल, देखिए इसने क्या बोला है, पिछले 2 साल का प्रॉफिट जोड़ दो। तो पिछले साल का दो प्रॉफिट क्या क्या होगा, ये पिछले साल का दो प्रॉफिट होगा 81,000। अच्छा 81,000 तो गुडविल आ गई ना टोटल, इनटू उसका शेयर कितना है 1/4 निकाल दीजिए, ओके 20,250, ठीक है। अब ये कौन कौन ले जाएगा, एक तो पूजा थी और एक कौन था, क्या था इनकी रेशियो, जैसे देखो 2:1:1 थी ना, तो कुरैशी बीच में था ना, ये गायब हो गया, 2:1 की रेशियो रह गई। तो इसको आप 2:1 में बांट दीजिए, थोड़ी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा माय डियर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 13,500, ये 6 नंबर का होता है। देखिए अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट भी निकाल दीजिए, ऑन कुरैशीज लोन। कुरैशी के लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है भाई, रेट मेंशन करके दिया हुआ है, कितना लोन था उसका, 1 लाख के ऊपर 6%, वो भी कितने महीने का, 3 महीने का। प्लीज 1 लाख का लोन, 6%, 3 महीने का, और 4,000 विच एवर इज हायर, है ना। तो इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं इसको। अरे ये क्या कर दिया मैंने ठीक है, ये मेरे ख्याल से 1500 आ रहा है, 1500 और 4,000 विच एवर इज हायर, तो कितना लेंगे हम इसका, 4,000 लेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं, ड्राइंग वगैरह कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन बहुत इजी है। बाय बैलेंस, देखो कुरैशी कितना है, 1 लाख का, उसका क्या है, P&L सस्पेंस में कितना आएगा बेटा, 2625। गुडविल जो है वो कौन कौन शेयर करेगा, पूजा एंड रोज, 13,500 और 6,750,
इंटरेस्ट को देना पड़ेगा कुरैशी को, 4,000 को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि उसका उसने लिया हुआ है लोन, तो पैसा उसके अकाउंट से कट जाएगा, उतना फॉर्म लेगी ना उससे। गुडविल भी हो गई, ये भी हो गया। रिजर्व फंड था हमारे पास 2 लाख का। इस 2 लाख के रिजर्व फंड को आप किस रेशियो में बांटोगे? 1/4, मतलब 50,000 मिल जाएगा उसको। उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, जल्दी बताइए। वन सिक्स एट एट 75, 168,875, ठीक है, दिस इज योर आंसर। Iqbal and Kapoor are in partnership sharing profits and losses in the ratio 3:2. Kapoor died 3 months after the date of last balance sheet, मतलब कि इस डेट ने दी, आपको साफ से बता दिया कि 3 महीने बाद मर गया। According to the deed, the legal heir is entitled to the following, क्या क्या मिलेगा उसको? His capital as per the last balance sheet, इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल, अब यहाँ पे अबव कैपिटल जो है वो दे ही नहीं रखी है, बट नीचे इन्फॉर्मेशन में होगी, उस कैपिटल के ऊपर 3% का ब्याज टिल द डेट ऑफ डेथ, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन दी, कई बार देखो क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा रहता, तो आपको सीधा 3% निकालना, फिर टाइम नहीं लेना, यही चेकिंग करते हैं वो, बच्चों को टाइमिंग रटी है कि 3/12 करना ही करना है। अगर पर एनम नहीं लिखा है तो आपको सीधा 3% ही निकालना है, अगर पर एनम लिखा है तभी आपको उसको टाइम में कन्वर्ट करना है, 3/12, ठीक है। तो हर शेयर ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। हिज ड्रॉइंग वर टू बियर इंटरेस्ट एट द एवरेज रेट 2% ऑन द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, कुछ भी पीरियड हो, मतलब आपको एवरेज पीरियड को इग्नोर करते हुए आपको 2% लगा देना है सीधा। The net profit to the last 3 years after charging insurance premium were this. कपूर जानबूझ के एक नई बात लिख देता है ताकि बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाएं। इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो कोई बहुत बड़ी बात कर दी है, वो तो होनी ही है, ठीक है। तो ताकि आप एक सेकंड के लिए रुकें और पढ़ें दोबारा से कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम वर दिस कपूर कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट वाज 40,000, हिज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वाज 5,000, मतलब कि उसकी ड्राइंग भी दे रखी है, और देखो यहाँ पे ना 2% के आगे परनम लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, तो क्या आप इसके ऊपर 3/12 करोगे? क्योंकि यहाँ पे उसने टिल द डेट ऑफ डेथ तो ऐसे बोल दिया जैसे कि उसके ऊपर निकालना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको जब भी परिणाम लिखा है तभी आपको निकालना है। वैसे भी इसने कहा कि एवरेज पीरियड, उसने साफ साफ ये बात बोल भी दी पीछे से, अगर नहीं भी बोलता तो भी यहाँ पे हमें दिख रहा था कि 2% पर एनम नहीं है, तो हम सीधा 2% ही निकालते, ठीक है। तो ड्राइंग है उसकी 5,000, उसका 2% मिलेगा 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। उसकी कैपिटल कितनी है? 40 के ऊपर आप लगाओगे 3%, वो भी 3/12 करके, ठीक है। तो पहले आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर उसका अकाउंट बनाएंगे, चलिए। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोलो लाला। देखिए जी, बढ़िया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं,
यहाँ पे केवल साइन और उसका भाई कोसेक, यहाँ पे टेन और उसका भाई कॉट, यहाँ पे कॉस उसका भाई सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल होते हैं हमारे 0 से लेके π/2 तक। यहाँ पे एंगल होते हैं हमारे 180 से छोटे एंगल, यहाँ पे होते हैं 180 से बड़े एंगल, यहाँ पे होते हैं 2π से छोटे एंगल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 90 से बड़े एंगल्स भी यहीं पर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ तक 90 होता है, 90 से बड़ा एंगल इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये एक बार ऐसे राउंड पूरा कर लेगा ना जब ये, तो इधर दोबारा से आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे 2π + थीटा, मतलब 360 को पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, दोबारा ऊपर आ। तो ये तुम्हें याद रखना है क्वाड्रेंट। अभी इसने बोला है कि कॉस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में। थर्ड में तो नेगेटिव होगा ही, अपने आंसर ठीक से क्वेश्चन हमसे बता रखा। ठीक है, ये माइनस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, cos x आपको दिया हुआ है -1/2। आप क्या करोगे, इस तरीके से ट्राइंगल बनाओगे। ये आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अगर आपका 1 और ये आपका 2 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, पाइथागोरस से आती है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, फिर ये पी का स्क्वायर, 4 - 1। ठीक है, ये आगे √3। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और 40 पॉजिटिव होंगे बस। ठीक है, इसका भाई भी निकाल दो उल्टा करके, इसको ऐसे बोल कर देते हैं ना, 10 भी निकाल दो। 10 कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये प्लस का रहेगा, 1 मिनट, ये कॉट भी प्लस का रहेगा, सेक निकाल दो इसका उल्टा। हाँ जी बोलिए। अच्छा, time is getting over now, so I must start doing. Okay, देखिए प्लीज, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग पहले। हाँ देखिए, कौन मरा है, कपूर। कपूर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कपूर शेयर ऑफ प्रॉफिट। कपूर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा भाई, लाइन नहीं बना रहा मैं, ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, टेढ़ी जाएगी। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था उसका, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है ना उसने, तो केवल आपको लास्ट ईयर लेना है ना ये। ठीक है, टोटल थोड़ी बोलना है, लास्ट ईयर 30 वाला लेना है आपको। कर दी गड़बड़,
30,000 का आपको क्या करना है इनटू उसका शेयर बताओ कितना था 2/5 3 मंथ्स अच्छा 6 दूनी 12 12 गए 3,000 आ रहा है क्या ये गुड 3,000 सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ और क्या था कैलकुलेशन किस चीज का करना है गुडविल तो गुडविल क्या बोला है फॉर्म क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ बोला था क्या क्वेश्चन में तो क्यों कर रहे हो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते हैं बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा उसका कैपिटल थी 40,000 उसके ऊपर 3% इंटू 3/12 तो ये मेरे ख्याल से भी आपका कितना आ जाएगा 300 कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग का तो मैं यहीं पे कर दूंगा अंदर ही बाहर क्या लिखना है ना और क्या रह गया चलिए बना लेते हैं इसका कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी कितना बैलेंस बीडी 40,000 प्लीज ध्यान से सुन लेंगे P&L सस्पेंस में कितना पैसा जाएगा प्लीज आप लोगों ने निकाला है अभी 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप लोगों ने निकाला है अभी छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल है ना ड्राइंग यहां पे कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 इसका 2% अच्छा जी गुडविल तो है ही नहीं एकदम बेकार क्वेश्चन ठीक है चलिए बैलेंस बीडी नहीं कपूर $43,300 $38,500 नहीं 200 ये आ रहा है सबका इट इज इजी अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो इसके मुझे लगेगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही कराऊंगा उसके बाद चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे एंड विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर आई थिंक इसमें यही बार बार घुमा फिरा की बातें होंगी ठीक है फिर आप लोगों को प्रैक्टिस के दूंगा क्वेश्चंस